बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में हुआ था। उनके दादू लकारी मुंडा का जन्म भी उलीहातू में हुआ था और उनकी शादी चलकत में हुई थी। लकारी मुंडा के 3 बेटे थे, जिनमें सुगना मुंडा का दूसरा स्थान था। बिरसा के पिता सुगना मुंडा का जन्म भी उलीहातू में हुआ था और उन्होंने आयव हातू के दीवर मुंडा की सबसे बड़ी बेटी करमी से शादी की थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें बिरसा का दूसरा स्थान था। बिरसा ने अपना कुछ बचपन कुड़मदा, चंबा और चलकत में बिताया। उसके बाद उन्होंने 2 साल अपने मामा के घर आय भातू में बिताए, जहां उन्होंने जयपाल नाग द्वारा संचालित सलगा स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक बिरसा के पिता और उनके छोटे भाई फासना बम्बा में आकर ईसाई धर्म अपना चुके थे। परिणाम स्वरूप बिरसा के पिता सुगना का नाम मसीदास और बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। हालांकि बिरसा के परिवार में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति बिरसा के दादू कानू थे। जब बिरसा की मौसी जौनी का विवाह कटंगा में हुआ तो वे बिरसा को अपने साथ ले गई। वहां उनका संपर्क ईसाई मिशनरियों से हुआ, जो मुंडाओं की आलोचना करते थे। जब बिरसा गाय बकरियां चराने लग बड़े हुए तो वे अपने बड़े भाई के पास कुंदी चले गए। कुछ समय वहां रहने के बाद उन्होंने बुर्जो के जर्मन मिशन स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए 1886 में चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान उन्होंने चाईबासा जर्मन मिशन स्कूल में डॉक्टर अल्फ्रेड नोत्रोथ का एक प्रवचन सुना। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई ईसाई बने रहे और ईसाई धर्म के उपदेशों का पालन करे तो जब्त की गई जमीन वापस कर दी जाएगी। तब इस बयान की व्यापक आलोचना हुई और बिरसा ने भी इसकी आलोचना की। परिणाम स्वरूप बिरसा को मिशन से निकाल दिया गया। इसके बाद ही उन्होंने यह प्रचार करना शुरू किया, साहब साहब एक टोपी है, यानी गोरे मिशनरी और अंग्रेज एक जैसे हैं। अब जर्मन मिशन स्कूल से निकाले जाने के बाद बिरसा ने रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन वहां भी बिरसा को वहां के उपदेश सही नहीं लगी। परिणाम स्वरूप बिरसा ने कैथोलिक मिशन छोड़ दिया और 1 साल अपनी बड़ी बहन दासीकर के साथ कांडेर में बिताया। उसके बाद वे बांदगांव चले गए। वहां उन्होंने आनंद पाण से वैष्णव धर्म के मूल सिद्धांतों की जानकारियां ली। यह आनंद पाण कोई पंडित नहीं थे, बल्कि वह समासी जाति के एक व्यक्ति थे, जो अपना उपनाम तांती भी लिखते हैं, जिसे मुंडा लोग पिणय कहते थे। ये लोग कपड़े बनाने का काम करते थे, जो असंवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति में शामिल है। इसके बाद बिरसा ने आनंद पाण के साथ गौड़बेड़ा, बामनी और पाटपुर जैसे गांव की यात्रा की। इसी दौरान बामनी में बिरसा की मुलाकात एक वैष्णव साधु से हुई। इसके बाद बिरसा ने मांस मछली त्याग दिया और तुलसी की पूजा करने लगे। अंततः आनंद पाण के साथ बिरसा की यात्रा 1894 में समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म और वैष्णव धर्म से उनके जुड़ाव ने बिरसा को एक सुधारवादी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य यह समझाना था कि हमारे लोग नए धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो हमारे जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कारों को नष्ट कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहें तो जिस दिन हम सभी ईसाई बन जाएंगे, हम विलुप्त हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से 1895 में बिरसा खुद ईसा मसीह और महावीर जैन की तरह एक पैगंबर बन गए और बिरसा धर्म की स्थापना की, जिसे आज बिरसाई धर्म के नाम से जाना जाता है। आज इस धर्म के अनुयायी मुख्यतः झारखंड के 4 जिलों खूंटी, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। इस धर्म के कई प्रमुख सिद्धांत थे, जैसे बृहस्पति या गुरुवार को सखुआ के पेड़ नहीं काटना। फिर जब बिरसा का सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ तो उससे ईसाई धर्म की नींव हिल गई। परिणाम स्वरूप बिरसा को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। अंततः उन्हें पहली बार दोपहर 3 बजे चलकत में गिरफ्तार किया गया। 19 नवंबर 1895 को उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके बाद उन्हें रांची से हजारीबाग जेल भेज दिया गया और सजा पूरी होने से पहले उन्हें रांची वापस भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को बिरसा को चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। इस बीच बिरसाई धर्म के कई अनुयायी ईसाई धर्म अपना चुके थे। अब जेल से रिहा होने के बाद बिरसा सक्रिय हो गए। उन्होंने हथियार उठा लिए। इसके लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को 2 समूहों में बांट दिया। एक समूह बिरसाई धर्म का प्रचार करता था, जबकि दूसरा उसकी रक्षा करता था। बिरसा का पहला हमला 24 दिसंबर 1899 को कई जगहों पर हुआ। हालांकि उस हमले में कोई भी ईसाई नहीं मारा गया, जबकि उनके अनुयायियों का एकमात्र नारा था, हिंदे रमड़ारे केचे केचे, पूंडी रमड़ारे केचे केचे, जिसका अर्थ है काले ईसाइयों और गोरे ईसाइयों के सिर काट दो। परिणाम स्वरूप गोरे लोग फिर से बिरसा से डरने लगे।
अंततः 9 जनवरी 1900 को डोम्बारीबोरो में बिरसा और गोरों के बीच युद्ध छिड़ गया। आज तक इसका कारण बिरसा द्वारा गोरों के विरुद्ध दंगे भड़काना माना जाता है। हालांकि बिरसा का दंगे भड़काने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि उनके लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे और जो लोग ईसाई धर्म नहीं अपना रहे थे उन्हें उनकी ज़मीन से वंचित किया जा रहा था, और जो लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे वे अपने मूल जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कारों को त्याग कर रहे थे। अंततः बिरसा को दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया और 3 फरवरी 1900 को रांची जेल भेज दिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।